फ्रेंड्स, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चलिए दोस्तों, आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश क्या है। तो दोस्तों आपको पता हो कि प्रकाश क्या है दोस्तों। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। प्रकाश क्या है दोस्तों। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रकाश। प्रकाश वह कारक है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को हम वस्तुओं को देख पाते हैं दोस्तों। प्रकाश का आता है दोस्तों। तो प्रकाश क्या है दोस्तों। प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन क्या है दोस्तों। तो प्रकीर्णन क्या है दोस्तों। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो सूक्ष्म कण प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं दोस्तों। प्रकाश के कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, फिर उसे वायुमंडल में चारों ओर विकिरित कर देते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है। प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो जब किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वायुमंडल के कण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वायुमंडल के कण कुछ ऊर्जा को प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। और फिर उसे वायुमंडल में चारों ओर विकृत कर देते हैं दोस्तों। मतलब फैला देते हैं, विकृत कर देते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन करना। प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्णन क्या है दोस्तों। तो प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वायुमंडल के कण कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसे वायुमंडल में चारों ओर विकिरित कर देते हैं दोस्तों। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन की अपसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है दोस्तों।
अपसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है? अपसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है दोस्तों। अपसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रकार के किरण में किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है दोस्तों। इस घटना को ही इसे ही अपसारी किरणपुंज कहा जाता है दोस्तों। इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है अपसारी किरणपुंज कहलाता है। इस प्रकार के अपसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, इसे ही अपसारी किरणपुंज कहा जाता है दोस्तों। इसमें देखिए चित्र रहता है दोस्तों, एक बिंदु है दोस्तों, इससे किरणें फैलती चली जाती है दोस्तों। और इसे आई से सूचित किया जाता है, दोस्तों। दूसरा है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन है, समांतर किरणपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि समांतर किरणपुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? समांतर किरणपुंज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इस प्रकार के किरणपुंज में किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है यह समांतर किरणपुंज कहलाता है। समांतर किरणपुंज कहलाता है दोस्तों। तो इसका चित्र फिगर होगा दोस्तों, लिख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर कि अभिसारी किरणपुंज किसे कहा जाता है?
किरण पुंज किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिसारित किरण पुंज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इस प्रकार की किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है दोस्तों। इसमें किरणें एक बिंदु पर, अभी अपसारण क्या होता था दोस्तों, किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती थी दोस्तों, समानांतर में होता, किरणें एक दूसरे के समानांतर होती थी दोस्तों। और अभिसारी में होगा कि किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है दोस्तों। तो इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसे ही अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है दोस्तों। एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है। और इसे आर से सूचित किया जाता है, आर से सूचित किया जाता है। और इसे आर से सूचित किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है दोस्तों? इस चैप्टर का नाम के अनुसार क्वेश्चन दोस्तों, मेन क्वेश्चन यही है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन होगा दोस्तों का क्या, प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। चलिए दोस्तों आंसर की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है दोस्तों। तो
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव लाने के लिए। आज फर्स्ट चैप्टर का था दोस्तों, अगला नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर का ऐसा ही लाएंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।